सूरज यहाँ आएगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा, और जब वो यहाँ आएगा मुझे पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा 249वां एपिसोड में किस तरह गुलाब सिंह जो है सो अपने ही बेटी का घर तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचता है और ये कहता है कि तुम्हें सूरज को छोड़ना होगा। लेकिन उसी बीच में आप देखेंगे कि सूरज के घर में आता है और सारी बात जानने का कोशिश करता है, लेकिन जो ईशा जो होती है पूरा बात नहीं बताना चाहती है। तो गुलाब सूरज कहता है कि एक काम करो, तुम अगर जो मुझे पसंद नहीं करती, तो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो मंगलसूत्र तोड़ दो और सिंदूर पोंछ दो। उसी बीच जो है गुलाब सिंह आकर के जो है सो गेट खटखटाता है, उसके बाद एंट्री हो जाता है। लेकिन 2019 उसके बाद एपिसोड 250 में आप देखेंगे कि किस तरह से जो है सो ईशा को इम्प्रेस करने के लिए गुलाब सिंह जो है सो उसकी माँ को घर में लाती है। लेकिन जब घर में उसकी माँ आती है तो ईशा के मन में प्रश्न उठ जाते हैं, आखिर क्या बात है, जो हॉस्पिटल में इतने सारे देख रेख हो ही रहे थे तो घर में क्यों लाया है। उनके मन में ये प्रश्न चलते हैं, लेकिन वो गुलाब सिंह कहते हैं कि हम सब साथ में होली मनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि जब सूरज के घर में होली मनाने के लिए कहा जाता है तो सूरज कहता है कि मैं ऐसे होली नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा तो ईशा के साथ ही खेलूंगा, और मैं जब तक सारी सच्चाई नहीं जान लेता तब तक मैं नहीं ये करूंगा। दूसरे उसके बाद गुलाब सिंह अपने बेटी को कहता है पगला है रे स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा 249वां एपिसोड में किस तरह गुलाब सिंह अपने परिवार को अपनी बेटी का ही घर तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा, और जो है उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें एक ही डिसाइड करना होगा, या तो यहाँ रहना होगा या फिर सूरज के पास रहना। अगर सूरज के पास रहोगे तो उसे सारे केस मुकदमे में डाल दिया जाएगा। लेकिन अब 250वां एपिसोड में आप देखेंगे गुलाब सिंह किस तरह षड्यंत्र रच करके अब उसकी माँ को उसके घर में लाता है और कहता है कि हम लोग साथ में होली खेलेंगे। लेकिन ईशा इस बात से मना कर देती है। सारे परिवार वाले तो खुश होते हैं, लेकिन ईशा कहती है, आखिर मन में सोचती है कि ये बात क्या हो गया कि पिताजी तो इतने सारे जो है सो देख रेख के बाद भी जो हॉस्पिटल को छोड़ करके माताजी को यहाँ लाए हैं। जब सूरज के दूसरी तरफ देखेंगे कि सूरज के घर में जो कहा जाता है कि सूरज होली खेलने के लिए सारी तैयारी करो, तो सूरज कहता है कि नहीं, मैं जब तक ईशा के साथ होली नहीं, ईशा के साथ ही होली खेलूंगा। और जहाँ ईशा को दबाव में रखा गया है और वो मुझे कुछ बताना चाहती है, अभी तक बताई नहीं, जब तक मैं सच्चाई जान नहीं लेता तब तक मैं होली नहीं खेलूंगा। इधर जो है ईशा जो है जिद करने लगती है कि मैं अगर खेलूंगा तो ईशा सूरज के साथ ही होली खेलूंगा। तो गुलाब सिंह कहते हैं कि अगर तुम बेटी तो मेरी ही हो ना, लेकिन ये जान लो कि गुलाब सिंह जो ठान लेता है वही करता है, और हाँ, तुम किसी के सामने में ये नहीं कह सकती हो कि मेरे पिताजी ने ऐसे किए। लेकिन ईशा कहती है कि आपको लगता होगा कि आपको मैं आपका बाप हूँ, लेकिन ये आप भूल जाइए कि मैं आपको बाप नहीं मानता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जब होली का माहौल बनता है तो सूरज के घर से जो है सो खोजने लगता है सूरज को, तो इसकी ताई कहती है कि सूरज गया है ईशा को लाने के लिए। वहां आप देखेंगे कि ढोल नगाड़े बजते हैं, ईशा को थोड़ा आभास होता है, ईशा फिर नीचे आती है और ढूंढने लगती है। दो ढोल बजाते रहते हैं, उसको देखते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। लेकिन जब सूरज की तरफ देखना ही चाहता है, उसी बीच जो है एक उसका भाई आकर के खड़ा हो जाता है, ईशा तुम होली नहीं खेल रही हो, ऐसा कहता है। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये देखेंगे कि ताई जो है उसके छोटे बच्चे को कहते हैं कि तुम जाके के कोने में होली खेलो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सूरज को रंग लगा पाएगी ईशा, या फिर ईशा सूरज को रंग लगा पाएगा। ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड में देखें। लेकिन हाँ, जो षड्यंत्र गुलाब सिंह रचा है, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएगा, ये सब सारे जो प्रश्न है, ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड